नमस्कार किसान साथियों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से मालवा की खेती यूट्यूब चैनल पे। किसान साथियों, हमारे यहाँ भी कई दिनों से रिमझिम बारिश हो रही थी, जिसके कारण सोयाबीन की फसल में इल्लियों का प्रकोप बढ़ चुका था। ये जो आप फसल देख पा रहे हैं, ये RVSM 1135 है और 41-42 दिन की हो चुकी हैं। कहीं कहीं पर इस पर जो फूल है वो दिखने लगे हैं और इल्लियों का भी प्रकोप है किसान साथियों, वो ज़्यादा हो गया है, खास करके सेमल पर इल्ली। और अब हम इसमें पहला स्प्रे करेंगे, क्योंकि स्प्रे का जो पहले स्प्रे का समय था वो निकल चुका था किसी कारणवश, और बारिश के कारण हम स्प्रे पहले नहीं कर पाए। तो अब हम इसमें स्प्रे करने जा रहे हैं। तो किसान साथियों, जैसा कि मैंने आपको बताया कि एक लंबी टाइम की वेराइटी है और पिछले वर्ष हमने इसमें 3 स्प्रे किए थे। 2 केमिकल के स्प्रे किए थे और दूसरा जो स्प्रे किया था उसके बाद भी 5 से 6 दिनों बाद ही जो कई सारी इल्लियाँ लग चुकी थी। तो उसके लिए किसान साथियों फिर हमने बायो पेस्टिसाइड का प्रयोग किया था। वो इस वर्ष हम शुरुआत से करें, क्योंकि जहाँ से हमने इसको ख़रीदा था वहाँ के शॉपकीपर ने कहा था कि इसका रिजल्ट सोयाबीन की फसल पे 40 दिन तक का है। हालांकि जब हमने पिछले साल इसे डाला था तब सोयाबीन की फसल काफ़ी ज़्यादा समय की हो चुकी थी और उसमें फलियाँ भी बन रही थी। उस समय हमने उसका प्रयोग किया था, लेकिन इस वर्ष हम इसका सही तरीके से रिज़ल्ट मिलता है या नहीं मिलता है, इसलिए शुरुआती स्प्रे में ही ले रहे हैं। तो मैंने क्या डाला, चलिए वो मैं आपको बता देता हूँ। किसान साथियों, मैं आपसे कहना चाहूँगा कि जब भी आप कोई नई दवाई ट्राई कर रहे हैं तो पहले आप उसे थोड़े क्षेत्र में करें। लेकिन मैंने पिछले वर्ष किया था और ये मेरे 6 बीघा का प्लॉट है, लेकिन मुझे रिजल्ट मिला था, तो मैं इसको फिर से ट्राई कर रहा हूँ। यदि आप भी इस दवाई को ट्राई करना चाहें तो किसान साथियों अपने बीघा, 1.5 बीघा, 2 बीघा के प्लॉट में करें, और यदि आपको रिजल्ट अच्छे मिले तो आप अगले वर्ष उसको भी यूज़ कर सकते हैं। चाहे आप कोई सी भी दवाई, इसका ठेका नहीं ले रखा है कि इसी से आपकी जो इल्ली कंट्रोल होगी। आज बाज़ार में अनेक प्रकार के केमिकल और बायो पेस्टिसाइड मिलते हैं, आप किसी का भी स्प्रे कर सकते हैं, लेकिन पहले इसको जांचे परखें, उसके बाद ही आप उसका जो है किसान साथियों अधिक मात्रा में प्रयोग करें। तो किसान साथी, आप स्क्रीन पे देख पा रहे हैं एक बायो पेस्टिसाइड है, केवल कवरेज के नाम से मिलता है और शिव एग्री बायोटेक गुजरात की यह कंपनी है। और इसका मैंने लिया है 250 ml का पैकेट है ये, और 6 बीघा लगभग 3.5 एकड़ के लिए पर्याप्त है। इसका मैंने पिछले वर्ष भी डाला था, चाहे तो आप पिछले वर्ष का वीडियो भी जाकर आप देख सकते हैं किसान साथियों, मैं आपको झूठी बात नहीं बता रहा हूँ। और इस समय सिमिल पर इल्ली भी काफ़ी ज़्यादा मात्रा में मेरे खेत में, तो एक गैस वाली दवाई मैं ले रहा हूँ साथ में, प्रोपेनोफास प्लस साइपरमेथ्रिन, क्योंकि किसान साथियों ये रस चूसा कीट और इल्लियों को तुरंत मारेगा, खास करके सिमिल पर इल्ली को। इसके साथ किसान साथियों मैं तो ये ICL का 05234 है, इसको ले रहा हूँ 2 किलो की मात्रा में, क्योंकि मेरी फसल की हाइट तो अच्छी है। और ये है किसान साथियों टेबुकोनाजोल प्लस सल्फ़र का जो फंगिसाइड आता है वो, और हम इसमें चिप को भी मिला लेते हैं ताकि दवा अच्छी तरीके से फैले और अच्छी तरह से चिपके। कभी बारिश का समय है, कहीं पर हल्की फुल्की भी बारिश हो जाए तो हमारा स्प्रे है वो बेकार न जाए। गैस वाली दवाई मैंने साथ में ली है, क्योंकि सिमिल पर इल्ली का प्रकोप ज़्यादा है और ये इसको तुरंत मारना ज़रूरी है। बायो पेस्टिसाइड का असर मुझे 2 से 3 दिन बाद देखने को मिलेगा। तब तक जो इल्लियाँ हैं वो बहुत सारी पत्तियों को खा जाएगी, तो इनको तुरंत मारने के लिए एक ऐसी गैस वाली दवाई है क्लोरोसाइपर या प्रोपेनोसाइपर, जो कि तुरंत रिजल्ट देती है। कल मौसम भी अच्छा खुला था तो हमने स्प्रे कर दिया है, और इसका जो रिज़ल्ट किसान साथियों मैं आपको आगे वीडियो में भी बताऊंगा कि कैसा रहा है कुछ दिनों के बाद, क्योंकि अभी कल डाला है। और अलग जो वेराइटियां हैं वहाँ पर किसान साथियों मैंने कुछ अलग कॉम्बिनेशन बनाया है, उसके बारे में भी मैं आपको बता देता हूँ। इस वेराइटी में मैंने ये कॉम्बिनेशन लिया है और कहा है कि 40 दिन तक रिज़ल्ट मिलेगा। आप स्क्रीन पे देख पा रहे हैं कि पत्तियाँ कितनी खा गई हैं इल्लियाँ, और अब उसमें फूल आने भी शुरू हो गए हैं इक्का दुक्का, तो कोई ज़्यादा फूलों पे नुकसान होने की संभावना नहीं दिख रही है मुझे इस प्रोपेनोसाइपर और जो टेबुकोना प्लस सल्फर है उस फंगिसाइड का। दूसरी वेराइटियों में भी मैंने किसान साथियों प्रोपेनोफास तो साइपरमेथ्रिन वाला कॉम्बिनेशन तो लिया ही लिया है, साथ में लिया है मैंने किसान साथियों इमामेक्टिन बेंजोइट, जो कि दानेदार रूप में आती हैं 5% की जिसकी मात्रा है। ये भी बहुत अच्छा कीटनाशक है
और जैसा कि मैंने आपको बताया है कि इसका असर भी मुझे 2 से 3 दिन बाद देखने को मिलेगा, लेकिन तब तक के एक गैस वाली दवाई जिसमें माहू मच्छर और जो सफ़ेद मक्खी और जो सिमिलपर-इल्ली है उस पे तुरंत कंट्रोल करे, प्रोफेनोसाइफर वो भी लिया है साथ में वही जो 05234 हैं और टेबुकोनाज़ोल प्लस जो सल्फर का फंगिसाइड है कॉन्टैक्ट और सिस्टमेटिक तरीके से काम करने वाला वो भी लिया है। किसान साथियों, में प्रॉपर वीडियो शूट नहीं कर पाया हूँ, इसके लिए क्षमा चाहता हूँ। लेकिन मेरा मकसद है मैं आपको सही जानकारी दूँ। कभी भी ऐसी दवाइयाँ मैं आपको सजेस्ट नहीं करता हूँ कि अब मैं अपने प्रयोग नहीं की और मैं आपको बता दूँ। साथ ही किसान साथियों, मैं आपको केवल जो ट्रेड नेम है वो नहीं, मैं आपको टेक्निकल बताता हूँ ताकि आप कोई भी अपनी मनपसंद कंपनी का ला सके और वो है स्प्रे कर सके। किसान साथियों, आज बाज़ार में काफ़ी कंपटीशन का समय है, तो एक से बढ़कर एक अच्छी कंपनियां हैं और अच्छी कंपनी का आप लाकर डालोगे तो अच्छे रिजल्ट में आपको मिलेंगे। साथ ही मेरा आपसे कहना है कि केवल खेती जो यूट्यूब से और सोशल मीडिया या अन्य व्हाट्सएप के ज़रिए नहीं होती है, आपको उसमें समझना पड़ता है, सीखना पड़ता है और अपने कृषि सलाहकार से भी पूछना पड़ता है कि क्या हम सही ले रहे हैं या नहीं ले रहे हैं। कल ही एक हमारे किसान भाई हम पे थोड़ा सा नाराज़ थे, लेकिन अब उनकी नाराज़गी फिर से दूर हो गई। ग्रुप में वो अपनी नाराज़गी जता रहे थे, खैर कोई बात नहीं, ऐसा होता है। तो इस प्रकार से मैंने कॉम्बिनेशन लिया है और रिज़ल्ट इसका किसान साथियों पूछते हैं कि कितने दिन मिलेगा, तो किसी भी दवाई के रिज़ल्ट का कोई फिक्स टाइम नहीं है। किसान साथियों, विभिन्न परिस्थितियाँ जैसा कि मैंने पिछले वीडियो में भी आपको बताया है कि जैसे मौसम, यहाँ बरसात हो रही है, यहाँ हवा चल रही है, तापमान कैसा है, कीड़ों की संख्या कितनी है, कीड़े किस अवस्था में हैं और आपने किस प्रकार से स्प्रे किया, पानी कितना लिए, दवाई कितने लिए, काफ़ी बातों पे डिपेंड करता है। इसलिए हम कह नहीं सकते कि किसी भी दवाई का रिज़ल्ट कितने दिन रहेगा। अच्छी से अच्छी दवा भी कभी कभी किसान साथियों 8 से 10 दिन में फेल हो जाती है, तो कई लोकल दवा भी कम से कम 15 से 20 दिन का समय निकाल देती है। काफ़ी सारी बातों पे रिजल्ट का टाइम है वो डिपेंड करता है। तो आपको अपने खेत का निरीक्षण करते रहना है। ऐसा नहीं कि आज आपने दवाई डाल दी है और आप 8 दिन बाद देखें, तो कई बार इस प्रकार की समस्या आती है कि 4 दिन के बाद भी फिर इल्ली का प्रकोप हो जाता है। अभी देखा है किसान साथियों, मैंने पिछले दिनों सोशल मीडिया पे कि किसान भाई ने स्प्रे किए, 4 दिन बाद गया तो फिर खेतों में इल्लियों की थी जो भरमार थी। कभी कभी ऐसा हो जाता है, तो आप जाकर देखिए, क्योंकि कई बार नकली दवाइयाँ भी हमारे पास आ जाती हैं तो उनके रिज़ल्ट भी हमें नहीं मिल पाते हैं, तो हमें फिर से स्प्रे करने की ज़रूरत होती है। लेकिन थोड़ी सी लापरवाही यदि हम यहाँ पर रख देते हैं कि हाँ हमने दवाई छिड़क दी, 8 दिन तक जाकर देखना नहीं है, तब तक तो हमारी फसल है वो बहुत हो चुकी होती है। तो इस प्रकार की गलती आप ना करें। जब भी कोई स्प्रे करे तो किसान साथियों उसका रिज़ल्ट अवश्य देखें और कितने दिन तक इसका रिज़ल्ट रहा है ये भी नोट करें, ताकि आगे आने वाले समय में भी ये आपके काम आए। तो किसान साथियों, उम्मीद करूँगा कि ये जानकारी आपके काम आएगी। और मैंने जो कॉम्बिनेशन लिया है फूल आने की अवस्था से जस्ट पहले, तो क्या ये सही है या गलत, आप अपना निर्णय अवश्य देवें। और जानकारी अच्छी लगी हो किसान साथियों तो आप अन्य किसान साथियों के साथ इस वीडियो को शेयर कर सकते हैं। ये हमारा पहला स्प्रे है, हम थोड़ा सा लेट हो चुके हैं। निश्चित रूप से इस समय 5-4 दिन बाद दूसरा स्प्रे हो जाता, लेकिन प्रकृति और कुछ थोड़ा सा हमारा आलसीपन हमें इस प्रकार की स्थिति में ला खड़ा कर दिया है। कोई दिक्कत नहीं है, अभी ज़्यादा कोई डैमेज नहीं हुआ है और फसल जो है अभी प्रॉपर फूल अवस्था में भी नहीं आई, ये इसलिए सर लग नहीं रहा है कि कोई ज़्यादा नुकसान हुआ है। लेकिन अब हमें इसमें अच्छी तरह से केयर करना है। तो किसान साथियों, फिर मिलेंगे एक नए वीडियो में एक नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए ख्याल रखिए आप अपना, अपने परिवार का, अपने पशुधन का और अपनी फसलों का। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय जवान, जय किसान।